वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मन की बात में झारखंड के हजारीबाग के किसानों का जिक्र किया, जिन्होंने पानी को बचाने के समत में बेहतरीन काम किया है। इस पर झारखंड के वज़ीर आला ने हजारीबाग के किसानों को मुबारकबाद दी और सबको इस समत में काम करने की अपील की। झारखंड की किसान में काफी क्षमता है और हजारीबाग या संथाल या कोल्हान असली झारखंड गांव में और गांव कृषि पर ही आधारित है। तो हजारीबाग हो चाहे रामगढ़ हो चाहे रांची हो, हमारे किसान भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सभी पंचायतों को, सभी सरपंचों को, सभी मुखियों को जो पत्र लिखा था उसका प्रभाव पड़ा। और आज हमने देखा हजारीबाग के करवट सांडी के सरपंच ने प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से श्रमदान करते हुए गांव के लोगों को जोड़ते हुए जल प्रबंधन की दिशा में काम किया। उस सरपंच को मैं बहुत बहुत साधुवाद और राज्य भर के सभी मुखिया सरपंच से मेरा अनुरोध होगा कि 7 जुलाई को बड़े पैमाने पर हम निकल कर ये श्रमदान करना हमारी प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है। उधर सीपीआई लीडर डी राजा ने मन की बात पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा मसाइल पर बात करनी चाहिए, वो माजी पर बात करते हैं। उनकी हुकूमत अगले 5 साल क्या करने जा रही है वो अवाम के सामने रखना चाहिए। Should understand, he should address the current issues. What is the problem today? Mob lynching is going on everywhere. Every day somebody is killed, and Prime Minister doesn't want to speak on such issues, and he wants to dig up the past and trying to bring the past issues. What is government during its second term is going to do to protect the interests of all sections of the people? He is only initiated Sabka Saath, Sabka Vikas, now Sabka Vishwas. What is Sabka Vishwas? He should explain. शामली नकली मकानी पर न्यूज 18 की खबर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 23 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी हमारी है, हम नकली मकानी नहीं होने देंगे। कोई पलायन नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों के आने के बाद कौन पलायन करेगा? हमारे आने के बाद देखिए, सबसे संवेदनशील स्थल केराना था और कांदला था। केराना के उद्यमियों के बयान आज आपने पढ़े होंगे और मुझे लगता है हिंदुस्तान को अगर आप देखेंगे, जो लोग प्रतिष्ठित समाचार पत्र है हिंदुस्तान, आज उसको देखिए, उसमें उन्होंने कुछ उद्यमियों के बयान उसमें लिखे हैं। केराना में 2017 के पहले क्या स्थिति थी और 2017 के बाद क्या हुई है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों के लिए अंगूर खट्टे हैं ये स्थिति आ चुकी है, तो उनको जब कुछ नहीं मिल रहा है, हम पे जो आरोप लगाया जाता था आज वो हमारे ऊपर फिर ठीक उल्टा वार करना चाहते हैं, संभवतः सफल नहीं हो सकता है। हम लोगों के रहते प्रदेश के अंदर कोई भी पलायन नहीं हो सकता है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा और उसे शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के प्राप्त हों, ये हमारा नैतिक दायित्व है। सरकार अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेगी। कोई पलायन की कोई समस्या नहीं। स्थानीय कुछ बातें उनकी आपसी विवाद की हो सकती हैं, उसको भी हमने प्रशासन से कहा है कि बैठकर उसका समाधान निकालें। लेकिन सरकार का जो पहले से रहा है क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस, और सरकार उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करे। सियासत में उतार चढ़ाव अक्सर देखने को मिलता है। ऐसा ही आरजेडी के साथ हुआ है। लोकसभा इलेक्शन में पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। शिकस्त के बाद आरजेडी के युवराज गायब हैं। आरजेडी लीडरान और कारकुनान जिसे लालू का असली वारिस समझते हैं, वो मुश्किल दौर में पार्टी को छोड़कर नजरों से ओझल हो गए हैं। वहीं पार्टी लीडरान का कहना है कि तेजस्वी की तबीयत खराब है, वो बहुत जल्द आवाम के सामने होंगे। देखिए, चुनौती है। हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सामने माने गंभीर चुनौती है और इस तरह की चुनौती इसके पहले कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को फेस नहीं करना पड़ा होगा।
अभी जिस तरह का संकट दिखाई दे रहा है, ऐसा संकट हमने कभी नहीं देखा। अब इन लोग लालू प्रसाद यादव जी जो उनके पिता थे वो बहुत उम्मीद के साथ तेजस्वी जी पर भरोसा जताया था, आरजेडी ने भरोसा जताया था कि कोई नए हैं, युवा हैं, वो कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं दोनों भाइयों में कुछ नहीं दिखाई पड़ा। स्वाभाविक बात है, अभी बचपना जिसे व्यवहार करते हैं और जनता की सेवा किस तरह से हो, जनता पर किस तरह से खरा उतरे उनके विश्वास पर, तो इसमें बहुत कमियां हैं दोनों भाई में और दोनों भाइयों को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि आने वाला समय में जनता विश्वास करेगी। जैसे जैसे मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की सियासत गर्म होती जा रही है। बिहार में पीके फैक्टर ने सियासी सरगर्मी फिर बढ़ा दी है। पीके यानी प्रशांत किशोर जेडीयू के कौमी सदर हैं, यानी सीएम के बाद जेडीयू में प्रशांत किशोर नंबर 2 पर हैं। लेकिन जैसे ही मगरबी बंगाल में प्रशांत किशोर ने इलेक्शन की जिम्मेदारी ली, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यह कि लगातार टीएमसी के लिए प्रशांत किशोर जो उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो काम कर रहे हैं। देखिए, इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उनके कहने से मंच बेहतर हो सकता है, नारा बेहतर हो सकता है, गूगल पर बेहतर दिखाई दे सकता है, फेसबुक व्हाट्सएप पे जा सकता है, लेकिन उनके कारण सरकार बनता बिगड़ता हो भगवान जाने। तब नीतीश कुमार की जरूरत क्या है, फिर नरेंद्र मोदी की जरूरत क्या है, तो फिर राहुल गांधी जी की जरूरत क्या है? जब उन्हीं के कारण सरकार बनता बिगड़ता है तो सब आदमी मिलकर उनको राष्ट्रपति बनाने देश का। इनको तो बीजेपी और जेडीयू को जवाब देना चाहिए। वो जेडीयू में 2 नंबर के नेता हैं और वो ममता बनर्जी जी का प्रचार करने के लिए गए। तो नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी क्लियर किया था कि उनका जो ग्रुप है वो दलों के लिए चुनाव में काम करता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी हमारे साथ हैं। अब प्रशांत किशोर जी के बारे में तो बताना पड़ेगा एनडीए के लोगों को। चलिए, यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। फिल्म दंगल में पहलवान गीता फोगाट के बचपन के किरदार में नजर आने वाली जायरा वसीम ने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। 18 साल की उम्र में ही बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम करने वाली जायरा वसीम ने कहा कि वो अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी। बॉलीवुड का ये 5 साल का सफर अब वो खत्म कर रही हैं। जायरा वसीम के हवाले से उमर अब्दुल्लाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी पसंद के लिए आजाद हैं। आपको बता दें कि जायरा वसीम आमिर खान की दंगल से सुर्खियों में आई थी। इसके बाद सीक्रेट सुपरस्टार में भी उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए थे। बात मुंबई के मौसम की करेंगे, जहां बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जुमे से शुरू हुई बारिश अब मुंबई वालों के लिए आफत साबित हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, पर आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उधर मुंबई में आज हाई टाइड का भी अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुंबई में तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पीर तक मुंबई में मूसलाधार बारिश रहने की उम्मीद है। तो उधर थाने जिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से दर्जनों दरख्त उखड़ गए, कई नशेबी मकामात पर पानी भर गया। थाने स्टेशन में पानी जमा हो जाने से ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर हो रही है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। वहीं पावरलूम शहर भिवंडी में भी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने तलबा यूनियन को खत्म करके इसकी जगह पर स्टूडेंट्स काउंसिल को तश्कील देने का अहम फैसला किया। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल पहले ही तलबा यूनियन को खत्म करने की मंजूरी दे चुकी है। यूनिवर्सिटी में होने वाली मजलिस आमला की मीटिंग में अब इस फैसले पर आखिरी मुहर लग गई है। मजलिस आमला के फैसले के मुताबिक यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की जगह पर तलबा काउंसिल की तश्कील की जाएगी। मजलिस आमला की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के तर्जुमान डॉक्टर चितरंजन कुमार ने बताया कि मजलिस आमला ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में तलबा यूनियन को खत्म करने का फैसला किया है। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक हुई और इस बैठक में पर्याप्त चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस शैक्षणिक सत्र से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र परिषद का मॉडल लागू किया जाएगा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले छात्र संघ का चुनाव होता था, अब उसकी जगह पे छात्र परिषद का मॉडल लागू किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ को बैन नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करता है। हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। साल 2017 में अलवर में दूध कारोबारी पहलू खान के हुजूमी तशद्दुद में कत्ल मामले पर चार्जशीट को लेकर हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। दरअसल बीजेपी के दौरे हुकूमत में अलवर में पेश आए मामले को लेकर अब कांग्रेस हुकूमत में चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें मकतूल पहलू खान के बेटों को गाय तस्करी का मुल्जिम ठहराया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा काम देखने का तफ्तीश किस प्रकार की हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी। ये है अशोक गहलोत, राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत के वजीर आला। इन्हें तजुर्बा सिर्फ सियासत का ही नहीं बल्कि कब, कहां और क्या बयान देना है इसमें भी खूब माहिर हैं। सवाल ये है कि पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में इन्हें बचाव वाला बयान आखिर क्यों देना पड़ रहा है। जी हां, अलवर जिले के पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। हैरानी इस बात पर है कि पहलू खान के 2 बेटों को गाय स्मगलिंग का मुल्जिम बनाया गया है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में मकतूल पहलू खान का नाम भी शामिल है और इन सभी के खिलाफ राजस्थान बोआइन एनिमल एक्ट के दफा 5, 8 और 9 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। जाहिर है सेकुलर पार्टी और सेकुलर हुकूमत के नाम पर वजूद में आई कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना है। पहलू खान गौ तस्करी में नहीं थे, उन पे ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है और जो इन्होंने किया है उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोबारा से इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी में जिस आधार पे इंक्वायरी हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा, जब पावर में आते हैं तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका बन जाते हैं बीजेपी का। और मैं राजस्थान के मुसलमानों से डायरेक्ट अपील कर रहा हूँ कि अभी तो आप होश में आइए, छोड़िए इन लोगों का साथ। 70 साल आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो हमेशा आपको धोखा देती आई है। जब अपोजिशन में रहते हैं तो आप लोगों से मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और जब जैसा उनको सत्ता मिलती है तो जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं करी उस काम को मुकम्मल करते हैं। 1 अप्रैल 2017 में पेश आए पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले ने पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। नफरत की सियासत को खत्म करने के दावे के साथ राजस्थान में आई कांग्रेस हुकूमत का ये कदम हैरान कुन है। अब गहलोत सफाई दे रहे हैं। ये जो केस है, ये केस है 2 लड़के जो पहलू खान के थे वो और जो ट्रांसपोर्टर था वो। पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई उसकी, पिछली गवर्नमेंट तफ्तीश हुई और तफ्तीश पूरी करके चार्जशीट पेश करी कोर्ट के अंदर। अब जब ये केस चावल पेश हुआ है तो हमारा काम देखने का तफ्तीश किस प्रकार की हुई है। अगर तफ्तीश में गड़बड़ पाई गई तो हम वापस तफ्तीश करवाएंगे उसकी। सवाल ये है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद चार्जशीट दाखिल हुई तब गहलोत कहाँ थे। अब ये कहना कि अगर गड़बड़ी है तो फिर से तहकीक कराएंगे, क्या ये वाकई 2 चेहरे वाली सियासत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दूसरी जानब मकतूल पहलू खान के अहले खाना को चार्जशीट की खबर से बड़ा धक्का लगा है। पहलू खान के बेटों और पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने राजस्थान में इक़्तिदार में तब्दीली के बाद इंसाफ की उम्मीद लगाई थी, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर है। पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबकि हमारे पास सारे सबूत, दुधारू गाय, ब्याई हुई गाय थी, जबकि ओपन में हम 2 गाय लेके आ रहे थे, 2 बछड़े थे उनके और पूरा सब कुछ, ना कोई फट्टा वगैरह ना कोई तिरपाल वगैरह, और दिन में हम वहाँ से आ रहे थे। फिर हमसे किस चीज़ का हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये तस्करी कर रहे थे। ये वहाँ की पुलिस की और जो अब सरकार की ये बिल्कुल इसकी नाकामी नज़र आ रही है हमें। ये बिल्कुल भी हमारी तरफ से कोई हमें न्याय की जो उम्मीद थी, हमें बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। कि एक यही चीज़ की हम उम्मीद करके बैठे थे, तब भी सरकार बल देगी तो कांग्रेस सरकार आएगी तो न्याय होगा। पर कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का मारा है। बहुत अफसोस हुआ
और ये तो हम उम्मीद करी बैठे हैं कांग्रेस सरकार की। ये पता नहीं कि हमने कि जो बीजेपी सरकार ने करा है यही कांग्रेस सरकार करेगी, और हम तो उम्मीद ही रख रहे हैं इसकी कांग्रेस सरकार की कि हमको न्याय मिलेगा। ये हमने पता नहीं कि अन्याय होएगा ये कांग्रेस सरकार में भी। भाई हमारे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, हमारे शोक हुआ। जैसे जान न उमरा ऐसा ही शोक जान न हुआ, ऐसे आज हुआ हमारे। हाँ। तो ये 4 सीट जान न सुते ने ना करी, और अब 2.5 साल हो गए, अब 4 सीट दिखाई। और ये सरकार जो है इनने भी कोई मदद नहीं करी। आज की तारीख तक कोई नहीं आयो ही। अगर भाई इसके साथ नाजायज हुआ है, भाई गलत है। और दूसरा नंबर और उल्टो उन पर केस बना दियो। गरीब आदमी है, नाजायज हो रहा है इनके साथ। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एक बार फिर से बिहार में मदरसों के तलबा एक बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। तलबा यूनियन को असातिज़ा की हिमायत हासिल है। अब मुस्लिम तंजीमें भी इनके साथ खड़ी होने लगी हैं। दरअसल मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से मदरसों के ताल्लुक से लिए गए मुख्तलिफ फैसलों के सबब तलबा और असातिज़ा मुश्तरका तौर पर एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में मदरसे तालीम का मसला संगीन है। काफी वक्त से तालीमी मयार को दुरुस्त करने का वादा किया जा रहा है, लेकिन हालात इसके बरक्स है। असातिज़ा की कमी और हुकूमत की स्कीमों का मुनासिब इंतजाम नहीं होने के सबब मदारिस की तालीमी हालत बदल नहीं पा रही है। और तो और मदरसा बोर्ड मदरसों के जांच के नाम पर मदरसों का इल्हाक खत्म कर रहा है। अब तक तकरीबन 20 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि हुकूमत मदरसों को सहूलत देने के नाम पर मदरसों को खत्म करने की साजिश तो नहीं कर रही। तो 14 तारीख से इंशाअल्लाह हम लोगों का धरना और एहतजाज दोनों शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चेयरमैन अभी भी आज के दिन में भी देखिए लगभग 10 दिन से इनका दौरा चल रहा है। किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा होते हुए किशनगंज, आज सहरसा में वो है। और एक एक मदरसे में जा कर के वो सिर्फ जांच किए करते हैं कि यहाँ क्या है, और उनके मन के मुताबिक नहीं होता है, फ़ौरन उनके एफिलिएशन को वापस ले लिया जाता है। अरबों रुपया ये मदारिस पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी 30 जनवरी 2019 को मदरसा बोर्ड में ज्वाइन करते हैं। और मदरसा बोर्ड का मतलब ये है 14 मेंबर एक चेयरमैन, जिसका नोटिफिकेशन खुद वज़ीर आला करते हैं। ये मिला के बोर्ड कहलाती है। लेकिन जब से ये आए हैं, अकेले अपने आप को बोर्ड कहते हैं। यहाँ तक कि सरकार मदारिस को एफिलिएशन देती है, रिकॉग्नाइज करती है। ये तनहा अपने प्रभाव से कहते हैं कि मदारिस का इलाक़ को हम वापस लेते हैं, जबकि ये इख्तियार उनको नहीं है। ऑल बिहार मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार किया है कि मदरसा बोर्ड के मौजूदा इंतजामिया के कामों की जांच नहीं कराई गई तो हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तलबा यूनियन 14 जुलाई से बाकायदा तहरीक का आगाज करने का ऐलान किया है। मौजूदा हालात के मद्देनजर जमीयत उलमा बिहार ने वज़ीर आला को इस मसले पर गौर करने की अपील की है। मामला तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत से इख्तिलाफ में इंतशार उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे नुकसान तलबा को होगा, मदारिस को होगा, तालीम पर होगा। इसलिए ऐसे हालात में तालीम मुतासिर न हो, मदरसा बोर्ड बदनामी का शिकार न हो। ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर वज़ीर आला से मिला जाएगा, लेकिन हालात को देख के फ़ोन पर यह ख़त लिख करके तो बात की ही जा सकती है, लेकिन हालात नागफ्ताबे हैं। हुकूमत को इस पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जमीयत उलमा बिहार ने तलबा की हिमायत का ऐलान किया है। उधर इस पूरे मामले पर मदरसा बोर्ड बयान देने से बचता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। और अब क्रिकेट। आज हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान बर्मिंघम में जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। इस जीत के साथ ही इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा। बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड से मुकाबला आसान नहीं होगा। हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। हिंदुस्तानी टीम 11 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड 8 पॉइंट के साथ 5वें मकाम पर बरकरार है।
तो वहीं आज बर्मिंघम में हिंदुस्तान और इंग्लैंड आमने सामने हैं। हिंदुस्तान की शानदार जीत हो, इसके लिए जगह जगह दुआएं और हवन का सिलसिला जारी है। वाराणसी में भी टीम इंडिया की शानदार जीत के लिए हवन का एहतमाम किया गया। वर्ल्ड कप में जो भारत और इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है, भारतीय टीम की मजबूती के लिए आज बाबा विश्वनाथ से महावीर मंदिर स्थित हम लोगों ने यज्ञ अनुष्ठान किया है, जिससे हमारी भारतीय टीम को मजबूती प्रदान हो और विश्व में नाम हो और वर्ल्ड कप ले करके हमारी टीम भारत में आवे। लोग ने भारत की प्रचंड जीत के लिए यह यज्ञ हवन किया है और ये यज्ञ हवन सिर्फ भारत नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का एक इंग्लैंड के खिलाफ जो जीत के लिए हमने ये यज्ञ किया है, जिसमें भारत के पूरे उपमहाद्वीप पूरी टीम एक साथ उसके लिए दुआ कर रही है, पूरा देश दुआ कर रहा है कि ये बहुत भारी अंतर से विजयी हो। इंडिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और अभी मोहम्मद सामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वर्ल्ड कप में जो भारत और इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है, भारतीय टीम की मजबूती के लिए आज बाबा विश्वनाथ। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।